इजराइल के खिलाफ यूएन में अहम प्रस्ताव पास। कई देशों ने दिया इजराइल का साथ, तो कई देश हुए इजराइल के खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था गाजा में इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध अपराध के तौर पर करेगी। UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ये प्रस्ताव 24-9 वोट से पास हुआ। दरअसल UNHRC का फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर खास सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के सदस्य देश एकजुट रहे। OIC फिलिस्तीनियों के पक्ष में खुलकर खड़ा था। आपको बता दें कि युद्ध विराम से पहले 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष में गाजा में कम से कम 248 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 66 बच्चे और 39 महिलाएं हैं। इजराइल में भी 12 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के इस मानवाधिकार काउंसिल ने गाजा, इजराइल और वेस्ट बैंक में अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जांच आयोग बनाने का फैसला किया है। इसे सबसे प्रभावी कदम माना जा रहा है। इजराइल के खिलाफ पहली बार बहुमत से जांच आयोग गठित करने का फैसला हुआ है। ये जांच आयोग 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जड़ की भी जांच करेगा। अस्थिरता, हिंसक संघर्ष के बचाव, भेदभाव और दमन की भी जांच होगी। इजराइल के खिलाफ कई देशों ने वोटिंग की, तो कई देशों ने इजराइल का साथ भी दिया। इजराइल के खिलाफ वोट करने वाले देश हैं चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, अर्जेंटीना, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, लीबिया, मेक्सिको, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, सोमालिया और सूडान। इजराइल का साथ देने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, कैमरून, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, मलावी, मार्शल आइलैंड, ब्रिटेन और उरुग्वे। हालांकि भारत मतदान में शामिल नहीं हुआ था। भारत के हालिया बयानों को लेकर कहा जा रहा है कि उसका रुख इजराइल की तरफ है। ऐसे कई देश हैं वो इस वोटिंग से ही बाहर रह रहे हैं। वोटिंग से बाहर रहने वाले देश हैं भारत, फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, नीदरलैंड, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, फिजी, बहमास, ब्राजील, डेनमार्क, टोगो और यूक्रेन। प्रस्ताव पर इजरायली पीएम की कड़ी प्रतिक्रिया। UNHRC के इस प्रस्ताव पर इजरायली प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली पीएम ने UNHRC के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, UNHRC में लिया गया शर्मनाक फैसला एक और उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र की ये संस्था कैसे इजराइल विरोधी मंशा से ग्रस्त है। एक बार फिर से ऑटोमेटिक बहुमत वाली इस काउंसिल ने जनसंहार करने वाले आतंकवादी संगठन, जिसने जानबूझकर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया और गाजा के लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, उसके अपराधों पर पर्दा डाल दिया है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमने हजारों बेलगाम रॉकेट हमले से अपने लोगों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की थी। इसे लेकर हमें दोषी पक्ष करार दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक है और दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए प्रोत्साहन देने वाला साबित होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।